विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मुक्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धु शरीरः शिवो आत्मा शिवो जीवः शिवादन्न न किञ्चन यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्षु स निस्तरति संसार मुक्तिं मुक्तिं च विन्दते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का जो विषय है वो है प्राण संजीवनी का। अ, आप में से अधिकतर लोग पहले वेबिनार में आ चुके हैं, ज़्यादा है नहीं आज। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन प्राण संजीवनी के बारे में विषय में। तो ये प्राण संजीवनी है क्या, इसके बारे में बताते हैं पहले। प्राण संजीवनी वो विद्या है जो आपकी एस्ट्रल बॉडी, अर्थात जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो या फिर कहें आत्मा का जो स्तर है, अर्थात पराविज्ञान के स्तर पे ध्यान, योग, प्राणायाम शारीरिक स्तर पे होता है। क्योंकि हम प्राणों को एक्सेस करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आत्मा को एक्सेस करने के लिए कह रहे हैं, इस शरीर के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है। तो शरीर ये माध्यम बनता है। जो क्रियाएं, जो भी योग, जो भी टेक्निक हम यूज करते हैं इस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए, वो इसमें शामिल होते हैं। तो प्राण संजीवनी हम जो भी करा रहे हैं वो सोल लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे है। ठीक है। तो प्राण संजीवनी है क्या, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ। साइलेंट वीडियो है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि आउटर बॉडी जो हमारा शरीर है, ये उस पे नहीं है। ये जो आपकी इनर बॉडी है, जो ऊर्जा ऊर्जा है आपकी शरीर में, जो आत्मा है, ये उसको जीवंत करने के लिए, उसको बलि करने के लिए, या उसको बलवान करने के लिए ये ओवरऑल प्राण संजीवनी का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। अब प्राण संजीवनी का एक नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है। जो विद्या प्राणों को जीवन शक्ति को बनाए रखने या पुनर्जीवित करे वही प्राण संजीवनी है। सिंपल और शॉर्ट वीडियो है। इसके अंदर सिंपल वे में बताया गया है
कि प्राण संजीवनी है क्या। जो शक्ति या जो विद्या आपकी इनर कोर या जीवन शक्ति या जीवन ऊर्जा को बूस्ट करे, पुनर्जीवित करे, वह प्राण संजीवनी है। प्राणों को बूस्ट करने की या पुनर्जीवित करने की हमने बात कही है। तो ये प्राण है क्या? प्राण वही है जिसे हम वायु के रूप में समझते हैं। प्राण वायु नॉर्मली हम इसे ऐसे जानते हैं। तो जब हम वायु, जो श्वास हम भरते हैं, उसके साथ एक कॉस्मिक एनर्जी का प्रवाह हमारी बॉडी में होता है। एक सूक्ष्म कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जिससे कि हमारी बॉडी एनर्जाइज रहती है। शरीर इसी एनर्जी के द्वारा चलता है। एक और वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करने वाली कॉस्मिक ऊर्जा ही प्राण वायु कहलाती है। सिंपल और शॉर्ट वीडियो, जैसे मैंने पहले बताया था अभी, कि श्वास के साथ शरीर में जो कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश कर रही है वो प्राणवायु है। ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि प्राणवायु क्यों, मतलब हम तो सांस ऑलरेडी ले रहे हैं, तो इसे अलग से जो कॉस्मिक एनर्जी हम लेने मतलब जो हम टेक्निक करने जा रहे हैं, या जो प्राण संजीवनी का कॉन्सेप्ट है, वो क्यों आखिर बनाया गया है। ठीक है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी हमारा है, ये सांस प्रक्रिया हमारे जन्म के बाद से शुरू नहीं हुई है। सांस प्रक्रिया हमारे जन्म के पहले ही शुरू हो गई थी। गर्भ में ही बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है, लेकिन 9 महीने बाद उसका जन्म होता है। ठीक है। तो ये कहना कि मतलब कि हम सांस बाद में ले रहे हैं, हमारा जन्म बाद में हुआ है, ऐसा नहीं है। तो जो सांस ले रहा था पहले, वो कौन था? जो गर्भ में था वो कौन है? ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उसी चीज के लिए है। इसका मुख्य बिंदु ये है कि पूरे की जो श्वास प्रक्रिया अभी तक जो फ्री मोड पे है, जिसे कभी भी हमने मतलब इतना प्रयास नहीं किया कि हम इसे खुद से लें, ये अपने आप चलती है। जब आप सो रहे हो, जाग रहे हो, बात कर रहे हो, है ना, बात करते टाइम आप खुद भी प्रयास करके देखेंगे कि अब जब आप सांस ले रहे हो तो आप बोल नहीं सकते। जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आप बात कर सकते हो। ठीक है। हम इसके लिए कभी मेहनत नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक फ्री मोड पे है। हमने जो टेक्निक बिल्ड करी है जो प्राण संजीवनी में, जो प्राणों को बूस्ट करती है, वो इसके अपोजिट है। ऑटोमेटिक सेल्फ ब्रीथिंग से हमें मैनुअल मोड पे ब्रीथिंग करनी होती है। ये टेक्निक, इसकी मल्टीपल स्टेजेस हैं, इसके अपने रूल रेगुलेशन हैं। ये सब हमने एक लंबे कालखंड में एक स्टेप बाय स्टेप करके बिल्ड किए हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने छोड़ी है, ऋषि मुनि ने छोड़ा है। उसको हमने एक पद्धति के रूप में विकसित किया है। ठीक है। एक वीडियो और आप देखिए कि जब आप इसको, इस टेक्निक को यूज करना शुरू करते हैं तो क्या होता है। तो ओ ओ ओ इस टेक्निक में आपने देखा, जब सेल्फ ब्रीथिंग स्टार्ट की ऑटोमेटिक से हटके, तो ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार हुआ कि आपको अपनी इंद्रियों की अनुभूति होना शुरू हो गई। अब आप अपनी स्किन लेवल पे, इनर लेवल पे, इवन नाड़ी, तंत्रिका तंत्र लेवल पे आपने पूरी अनुभूति करना शुरू की कि ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में कहाँ कहाँ किस किस स्थान पे हो रहा है। आपको अपने हृदय स्थान, आज्ञा चक्र, कंठ, वायु का प्रवाह जहां जहां होता है, क्योंकि वायु का प्रवाह तो हर जगह होता है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं हो पाती है हमको। क्यों? क्योंकि हमने कभी इसको अनुभव किया नहीं है। जब ये ऊर्जा
जब इस टेक्निक का हम पूरी तरीके से यूज कर लेते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र पे ये एनर्जी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। हम अपने आज्ञा चक्र से इसको मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ओ इस वीडियो के एंड में यही दिखाया है कि आज्ञा चक्र आपका एक्टिव हुआ। ओ ठीक है। अब इस एनर्जी को फीड जब हमने मैनुअली किया तो उससे क्या हुआ। ठीक है। तो पहली बात तो इस पे जब हम इसे शुरू करते हैं तो बॉडी पे डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, जैसे जैसे लेवल अपग्रेड होते हैं, ठीक है, तो चेंजेस आते हैं अलग अलग बॉडी में। बॉडी टू बॉडी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। शरीर वात पित्त कफ तीन प्रकार की प्रकृति नॉर्मल होती है। किसी की वात पित्त है, किसी की मिक्स है, किसी में तीनों है। तो उसके हिसाब से शरीर में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी टेक्निक बढ़ती चली जाती है, शरीर में परिवर्तन अलग अलग हो जाते हैं, उसके हिसाब से हमें इसको मॉनिटर करना होगा। ठीक है। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है इससे। ठीक है। ऊर्जा का बढ़ जाता है, आपको निद्रा बहुत अच्छी हो जाती है, टेंशन तनाव मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ हो जाती है बॉडी में। आप जब इसको करते हैं तो आप आइज क्लोज करते ही 15 दिन के अंदर, अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से, तो उसमें जितने भी हैं अभी वो ब्रीथिंग टेक्निक पे आ चुके हैं। ठीक है। तो उनका पहले एलिमेंट्स वगैरह हमने एक्टिव करवाए थे। अभी वो सेल्फ ब्रीथिंग टेक्निक पे है, 4 डेज हुए हैं। और उनका जो नींद का वाला कॉन्सेप्ट है, उनमें से एक तो नींद का था, अनिद्रा का, उनको नींद नहीं आती थी, लेकिन अब उनकी नींद इतनी अच्छी हो गई है कि वो मतलब बहुत अच्छा सोते हैं। 60+ ईयर की लेडी है वो। तो उनका इस टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके बाद आपका जो एक ये वीडियो में आपको जो शेयर कर रखा है मैंने, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ऊर्जा का प्रभाव पहले कितना डाउन होता है शरीर में, और जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं हम तो उसके बाद ये कितना अच्छा हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का प्रभाव पूरा रहता है। ठीक है। लेकिन इस ऊर्जा के प्रभाव के बाद हमें कुछ बॉडी पे सिम्टम आते हैं, क्योंकि हमारी जो नाड़ी की ऊर्जा संचालन की जो शक्ति होती है या बियरिंग कैपेसिटी होती है, वो उस लेवल पे नहीं होती है जिस लेवल पे हम एनर्जी कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये एक प्रक्रिया है जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनका असंतुलन अशांति लाता है। नाड़ी शोधन से ही आत्मिक जागरण संभव है। नाड़ी शोधन, शरीर में जितनी भी नाड़ियां दिख रही हैं, ये ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से ऊपर की तरफ सहस्त्रा की तरफ चलता है। ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं चलता। जब हम सबसे पहले एनर्जी कॉल करना शुरू करते हैं तो बॉडी में हर तरफ फैल जाती है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। पूरी तंत्रिका तंत्र में और पूरी बॉडी में वो फैल रही थी, जैसे इसमें भी फैली हुई है। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मूल जो एक्सेस है ये चैनल है। ठीक है। ईड़ा पिंगला वाला, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ब्रीथिंग टेक्निक से हम सुषुम्ना को जागृत करते हैं। ठीक है। जनरली होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कभी दाहिने कभी बाएं स्वर से संचालित होती रहती है। पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से वो भी स्विच होती है, दिन रात के हिसाब से भी स्विच होती है। व्यक्ति अगर ज्यादा सोच रहा है या शारीरिक काम, फिजिकल वर्कआउट उसका बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से स्वर चेंज हो जाता है। ज्यादा सोच रहे हो, टेंशन है, तो आपका दाहिना स्वर, आपका सॉरी, आपका बायां स्वर संचालित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका लेफ्ट ब्रेन आपका मानसिक उतार चढ़ाव को हैंडल करता है, और राइट ब्रेन आपका फिजिकल बॉडी को हैंडल करता है। ठीक है। तो ये जो नाड़ी शोधन करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह जो पूरी बॉडी में जो फैल रहा है, ठीक है, हम इसको कंट्रोल करके एक एक चैनल में चलाना शुरू करें।
ताकि ये ऊर्जा चक्रास में से होती हुई ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए। क्यों? अब भी क्या है कि हर किसी को चक्रा हील और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनमें समस्या होती है कि मेरा स्वादिष्टान चक्र नहीं चल, मतलब वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या मेरे अनाहत चक्र में या मूलाधार में, इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं हर चक्रास के। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्टर्ब है, ठीक है, वो प्रॉपर एक वे में नहीं चल रही है। नाड़ी शोधन नाड़ियों को प्रबल करता है कि वो आपका पूरा, जब आप ये चैनल ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग टेक्निक यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप अब उसको प्रॉपर मैनुअली मैनुअली चला रहे हैं। स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसे चैनलाइज करने में। धीरे 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 धीरे, जैसे अभी अभी 4th डे हुआ हमारा, जो मॉर्निंग बैच है उसमें, तो उनको अभी काफी हद तक कर लिया उन्होंने, 50% तक उन्होंने कंट्रोल किया है इसको। मेरे ख्याल से 1 वीक और, तो वो इस टेक्निक को अच्छे से करना शुरू कर देंगे, फिर उनके लेवल्स अप होते चले जाएंगे। लेवल्स अप से होगा क्या? ठीक है, लेवल अप, आपको अपनी सोल का कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। जीव, वही जीव जो सांस ले रहा है, या जिसको हम एनर्जाइज कर रहे हैं और उसकी ऊर्जा को एक चैनल में डाल रहे हैं, ठीक है। अब अभी हम सांस ले रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है ना। हम ब्रीथ हैवी ब्रीथ करेंगे, अगर हम ऑटोमेटिकली सांस से हटके मैनुअल सांस लेना शुरू करेंगे, ठीक है, तो हमारी ब्रीथ हैवी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप 4th लेवल पे इस चीज को देखना शुरू करोगे, तो आपको यहाँ पे ऐसा सुनाई देगा जैसे आपके कान के पास कोई और व्यक्ति सांस ले रहा है। आप इतना इनर डीप जाके उस चीज को फील, मतलब फील करना शुरू कर दिया आपने, कि आपकी एयर बॉडी में कहाँ कहाँ जा रही है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, आखिरी चक्र से, तो आपको वो सब सुनाई देगा। आपको अपना हार्ट भी साफ सुनाई देगा। 3 से 4 महीने तक ये आपका ये लेवल आ जाएगा, अगर आपने अच्छा खासा टाइम दिया तो, ठीक है। करने वाले पहले 2 महीने में भी कर लेते हैं, डिपेंड्स आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, ठीक है। तो ये था नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन एनर्जी को चैनलाइज करता है, हैवी एनर्जी को बियर करने के लिए शरीर को रेडी करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका नाड़ी शोधन था। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ, या फिर हम बात करते हैं श्वास की। अभी इसको ये संपूर्ण कर लेते हैं कि आधुनिक चिकित्सा में जैसे एक बार हम बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति सांस कितनी लेता है एक दिन में। तो ये लगभग 23 या 40 बार है, जो सामान्यतः प्रति मिनट 16 की एवरेज आती है। योग और आयुर्वेद में इसको 21,600 बार बताया गया है। तो यह संख्या लगभग 15 मिनट औसत है। तो योग और जो आपका आयुर्वेद है, इसमें ऐसा कहा गया है, वेदों में ज्योतिष को नेत्र बताया गया है, ठीक है, कि ज्योतिष ज्योतिष नेत्र है वेदों के, वो सब चीज देख सकते हैं। अगर हम बात करें ज्योतिष शास्त्र की सांस के संदर्भ में, ठीक है, तो जब आप 21,600 को 108 से भाग करते हैं, ठीक है, जो कि कुंडली के 12 भाव और नवग्रह के मल्टीप्लाई को दिखाता है, 12 9 में 108, तो ये 200 माला एक्यूरेट बैठता है। मतलब आपका जो जीव है, जो आपका आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो 200 माला प्रतिदिन करती ही करती है, ठीक है। ये उसका पूरा विज्ञान जो हमें ज्योतिष शास्त्र और उपनिषद और अन्य तंत्र ग्रंथों से मिला है, ये उसके आधार पर हमने बताया है। बाकी जो 23 या 40 बार जो श्वास की प्रतिदिन की जो सामान्य एक एवरेज मॉडर्न साइंस ने बताई है, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और भी है कि खाने पीने का ना, खाने पीने से ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है ने? तो मैंने जैसे पहले ही वीडियो में बताया कि हमारा जो टेक्निक है वो पराविज्ञान पे आधार है, सोल पे, एनर्जी पे, है ना। तो फिजिकल बॉडी
के लिए हम फिजिकल बॉडी को मैनेज करने के लिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। उससे फिजिकल बॉडी नहीं चलती है, ठीक है। फिजिकल बॉडी चलती है आपकी सोल से, एनर्जी से, ठीक है। एक मेंटेन बॉडी अच्छा परफॉर्म करती है, वो ठीक है। लेकिन विदाउट उस एनर्जी, विदाउट उस सोल, आपका खाया पिया सब बेकार है, ठीक है। वही है, अगर आपके प्राण है तो शरीर है, शरीर है तो प्राण है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट फूड वाला गलत है, ठीक है। फूड जरूरत है इस शरीर की, लेकिन इस शरीर को चलाता कौन है? वो सोल है, सारा काम हमारा उसी पे है, ठीक है। इसके पश्चात, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया, नाड़ी शोधन में किस तरीके से शुरू होती है एनर्जी का फ्लो, ठीक है। एक वीडियो में और आपको दिखाता हूँ, ये रहा। लंग, वम, रंग, यंग, हंग, ओ, ओ। इस वीडियो में शक्ति आपके मूलाधार से होती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, फिर आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। ये इसकी सर्वोच्च अवस्था है। ऊर्जा का प्रवाह, हम श्वास यहाँ से लेते हैं, लेकिन पूरी जो शक्ति जागृत होती है वो नीचे से होती है, मूलाधार से होती है, ठीक है। वो किस लिए? कि नाड़ी का जो एक्सेस है, चंद्र नाड़ी का एक्सेस यहाँ से श्वास लेती है, लेकिन सांस जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है, वो मूलाधार पे जाके उसका मुंह खुलता है, ठीक है। फिर जो आपकी सूर्य नाड़ी है, उसका मुंह आपका ऊपर की तरफ खुलता है। तो यहां से लिया और इसको वापस ऊपर किया, ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। हमेशा दाएं बाएं सर से प्रारंभ कर दाएं सर से हम ऊर्जा का प्रवाह मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऊर्जा आपकी इस तरीके से इसमें दिखाई गई है। आप ठीक से देखेंगे तो ये कुछ कुछ आपको डीएनए जैसा लंग, स्ट्रक्चर बनाता हुआ नजर आता है, वम, रंग, यंग। लेकिन अंत में वो मिलेगी सेंटर में ही। डीएनए स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है वो एक टेक्निक है, एक इस टेक्निक का पार्ट है, जो इस तरीके से दर्शा के बताया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा अध्ययन करने के पश्चात आपको पता चलता है कि इस तरीके से इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, खोजा, और उसके बाद ये टेक्निक बिल्ड की, ठीक है। तो इसके बाद एक आपका शो करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स हैं। आप ये कहिए कि नहीं दिख रही। कुछ रिस्क होते हैं, हर किसी चीज में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जैसे कुंडली जागरण का जब ऊर्जा संचारण का विषय आता है, तो सबसे ज्यादा ये होता है कि ऊर्जा जैसे ऊपर नीचे से अभी ऊपर जाती हुई दिखाई दी, फिर सहस्त्र से ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी के केस में भी ऐसे ही हुआ था। ऐसा वैसे हमें केवल गूगल के माध्यम से पता चला है इसके बारे में, एक ऐसा मेरे पास कोई विशेष सोर्स नहीं है। कि वो ध्यान समाधि में बैठे थे, ठीक है, और महासमाधि में पहुंच गए थे। तो ऊर्जा उनके सहस्त्रार से, भ्रमरंध्र से ऊपर निकल गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो एक विजुअलाइजेशन हमने सिनेमेटिक वीडियो एक बिल्ड करके यहाँ पे उसको दर्शाया है। लेकिन इसका सोर्स जो है उनके शिष्यों वाला, जो मॉडर्न साइंस के जो टाइम डॉक्टर्स थे, उनके हिसाब से तो ब्रेन हेमरेज केस था। लेकिन जैसे उनके शिष्य बता रहे थे कि वो समाधि और ध्यान में ये लीन थे, और ऊर्जा के प्रवाह महासमाधि की अवस्था में पहुंचने के बाद उनका देहावसान हो गया। तो हमने इसके ऊपर भी काफी काम किया, ऊर्जा को कंट्रोल किया, ऊर्जा को पर्टिकुलर चैन एक लेवल तक, अगर स्वादिष्ट चक्कर तक ही उसको ले जाना है, प्रैक्टिस धीरे धीरे, प्रैक्टिस से बढ़ा बढ़ा के उसको, ताकि ऊर्जा जब आपकी आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार की तरफ चले, तो वो आप उसे कंट्रोल कर सको, आप कंट्रोल ऊर्जा ऊपर भेज सको। किसी भी चीज का अचानक बहुत ज्यादा फ्लो हो जाना, अनियंत्रित हो जाना, किसी भी अवस्था में सही नहीं। तो उसके लिए हमने जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है, उसके से थोड़ा हटकर हमने खुद
टेक्निक बिल्ड करी है, टेस्ट की है, और इस जो खतरे को हमने थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास किया। ठीक है। तो ओवरऑल ये प्राण संजीवनी का था। ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि प्राण संजीवनी। ठीक है। आप इसका एक अगला इमेज देखिए। ये जनरली हम लोग फिट होने के लिए क्या करते हैं, है ना? फिट होने के लिए हम जिम करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज। जिम के अलावा हम क्या करते हैं, रनिंग कर लेते हैं, स्विमिंग। ठीक है। ये सब फिट होने के उपाय हैं। ठीक है। साउंड हीलिंग करते हैं। ठीक है। साउंड हीलिंग से हम अपने चक्रास को बूस्ट करने के लिए या फिर माइंड को कूल करने के लिए, ठीक है, करते हैं। इन सब में भी हम पैसा वेस्ट करते हैं, या फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। योगा। ठीक है। योगा और जिम में बहुत अंतर है। जो फिट रहने की जो बेसिक टेक्निक है, जो हमारे योगा ने जो ऋषि मुनि ने बताई है, वो योगा है। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है जिम के कंपैरिजन में। जिम में क्या हो रहा है, मसल को आपको प्रेशराइज किया जाता है, ओवर प्रेशराइज किया जाता है। योगा में मसल्स को रिलैक्स करा के किया जाता है, बीच बीच में, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ठीक है। लेकिन बीच में रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है। प्लस योगा में आपकी बॉडी ही आपके उपकरण होते हैं, वेट होता है। आपकी बॉडी जितना उठा सकती है, ये उसके हिसाब से ही बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी वेट ही यूज कर रहे हो। बाय नेचर हर किसी की बॉडी अलग अलग बनी है। ठीक है। कि उसका वेट इतना है, मैं इतना उठा सकता हूँ। इसमें कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है कि एक 100 किलो उठा रहा तो दूसरा भी 100 किलो उठाना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जी तृप्ति जी, पूछिए। हाँ, आपका मंथली कितना है? कितने टाइम लेंगे आप ये क्लासेस? मंथली क्लासेस मेरी 2,000 की है, 1999। हाँ। हाँ। और और कितने टाइम कितना? 1 आवर मॉर्निंग 4:30 to 5:30। ओके। डेली डेली है। डेली। जी डेली क्लास है, सैटरडे संडे ऑफ है। हाँ हाँ, ठीक है। देखते हैं हम लोग। अच्छा लगा आपका वेबिनार। आपकी कंसेप्ट भी अच्छी है। क्योंकि प्राण है तो सब कुछ है। प्राण नहीं, बाकी आंखें कान भी शार्प होगी तो भी प्राण नहीं हो तो उसको ऊपर वर्क करने से फायदा होगा। देखते हैं हम लोग। जी। आप लोग अगर चाहें तो वैसे टेस्ट क्लास भी ले सकते हैं 2-3 दिन के लिए। ठीक है ना? मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है। तो जो योगा का कॉन्सेप्ट है, अभी हम इस पे बात कर रहे थे। तो योगा बड़ा सटीक काम करता है। ठीक है। मैं अपना अपना खुद का अनुभव बताता हूँ, योगा कितना इफेक्टिव है। ठीक है। 2010 2011 में मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे राइट हैंड में प्लेट डली हुई है। इसमें दोनों हम्म। प्लेट डली हुई है। यहाँ स्क्रू डाला हुआ है, यहाँ भी स्क्रू डाला हुआ है। बाप रे। और लगभग ये इसमें मतलब 2-2.5 महीने पूरा प्लास्टर था। ठीक है। तो मैं लिटरली अपने गले तक या मुंह तक हाथ रह जाता था। मैंने 6-7 महीने फिजियोथेरेपी कराई, बहुत कुछ कराया, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं हुआ फिर। लेकिन फिर मैंने योगा किया। तो 2-3 महीने बाद ही फिर मैंने अपने हाथ से मतलब 1 सवा साल लग गया मुझे अपने हाथ से पहली बार खाना खाने में वापस। लेकिन योगा से ही वो मैंने गेन किया। तो तब से मैंने योगा कंटिन्यू रखा। इसके इतने बेनिफिट हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। फिजियोथेरेपी में मैं डेली का करीबन 350 से 500 रुपये देता था। धीरे धीरे वेरी हुआ प्राइस, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट हुआ नहीं थे फिजियोथेरेपी से। योगा, ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं हम, मसाज। ठीक है। मसाज भी एक बहुत अच्छा तरीका है। 1 पॉइंट्स खोले जाते हैं इसमें, अगर अच्छी प्रॉपर मसाज ली जाती है तो बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है। इसके आगे है आपका डाइटरी सप्लीमेंट। जनरली हम हर तरीके का एक सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जिंक लेते हैं, आयरन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, प्रोबायोटिक भी लेते हैं। ठीक है।
फ्रूट लेते हैं, फ्रूट भी एक तरीके से डाइटरी सप्लीमेंट ही है। या फिर हम आजकल बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, ठीक है, जो हम मॉर्निंग में ले लेते हैं, ओट्स हैं, ठीक है? तो मतलब इस तरीके से हम कुछ ना कुछ चीज़ें हम लेते रहते हैं, ठीक है, जो बॉडी को बूस्ट करता है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम जो मतलब हम कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं अपनी फिटनेस के ऊपर, ठीक है। फिटनेस स्मार्ट, हम क्या यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच यूज कर लेते हैं, बैंड यूज कर लेते हैं जो हार्ट मॉनिटर करता है। ऐसी बहुत सारी एप्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसपे हम बहुत अच्छा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल हम इसे खर्च को देखते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये फिजिकल फिटनेस एक एक्सपेंस, मैंने एक ट्राई किया है कि हम एक्चुअल में हम कितना खर्च कर रहे हैं इसमें से। हो सकता है कोई कम कर रहा हो, कोई ज्यादा कर रहा हो, क्योंकि हर कोई तो स्विमिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो जनरली लोग करते हैं वो जिम कर लेते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, स्विमिंग, साउंड हीलिंग। अब देखिए इसका, देखिए जिम नॉर्मली 1500 से 3000 रुपये का, डिपेंड करता है एरिया का, तो मिनिमम 1500 रुपये तो है। स्विमिंग भी लगभग इतना ही है मंथली। साउंड हीलिंग 1000 से 2000 रुपये अगर आप करते हो वन टाइम, ये लेकिन ये साउंड हीलिंग वन टाइम है, मंथ का नहीं है। स्विमिंग मंथ का हो सकता है, जिम मंथ का हो सकता है, ये वन टाइम है, ठीक है। आप इतना पे कर रहे हो उसके लिए, हील करने के लिए, केवल फॉर द टाइम बिंग। योगा 1500 से 2500 रुपये, मसाज 1200 से 3000। डाइटरी सप्लीमेंट डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ले रहे हो। प्रोटीन एक अपना ही 1700-1800 रुपये का आता है, या फिर प्रोटीन पाउडर अलग है, रीवाइटल्स कैप्सूल अलग है, ठीक है। तो आप क्या क्या ले रहे हो, ठीक है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ फिटनेस टेक्नोलॉजी जैसे वो रिस्टबैंड वगैरह मैंने आपको बताया, वो 1000 से 4000 रुपये, वो वन टाइम है। आजकल लोग स्पोर्ट्स पे भी बहुत एक्सपेंस कर रहे हैं, 1000-2000, या मेरे यहाँ तो 5000 तक है कि आप आपने इंडोर कोर्ट ले रखा है, ठीक है। लोग जाते हैं 5-5 हजार रुपये पे करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ये मंथली, ये देखिए टोटल, अगर आप मंथली भी इसे काउंट कर रहे हो, ठीक है, तो 9200 रुपये। इसमें से अगर आप ये आइटम हटा दो टेक्नोलॉजी वाला, क्योंकि ये वन टाइम है ना, बाकी सब आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। फिर भी 8200, 9200, ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या खर्च कर रहे हो। तो ये ओवरऑल केवल फिटनेस से खर्च है जो लोग करते हैं। आप इसमें से आप अगर योगा भी कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ एक दो चीज, डाइटरी सप्लीमेंट तो आदमी लेता ही लेता है ना, किसी ना किसी वे में, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कैसे हो, ठीक है। लेकिन ये हम कर किसके लिए रहे हैं, ये हम ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। इसमें वो वाली एनर्जी नहीं है, वो ऊर्जा नहीं है जिससे आपका शरीर चलेगा, वो प्राण, ठीक है। कितना अच्छा खा लो, कितना अच्छा पहन लो, प्राण निकल गए तो सब यही है, ठीक है ना। तो इसके बाद ये हमारा प्राण संजीवनी का कॉन्सेप्ट, हम प्राण संजीवनी में एक्चुअली कराने क्या क्या वाले हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मतलब पूछ रहे थे कि हम क्या क्या कराने वाले हैं। देखिए योग मैंने आपको पहले बताया ही है, योग आप वैसे भी कर रहे हो, योग हम इसमें भी करवाएंगे आपको, ध्यान भी करवाएंगे, साउंड हीलिंग भी करवाएंगे, ठीक है। आपके पंच तत्व जागरण करवाते हैं हम क्लींजिंग में, स्टार्टिंग में करवाते हैं, ठीक है। अभी खत्म हुई है हमारी, 1 वीक का हमने करवाया था, ठीक है। उसके बाद मर्म चिकित्सा, एनर्जी पॉइंट्स, सेल्फ आपको हम बताते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे जॉइंट पेन है तो मैं हमने बताया कि भाई इस तरीके से आप सिमुलेट करो, जॉइंट पेन आपके ओपन होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलग अलग तरीके से टाइमिंग है, टेक्टिक्स है, वो बताई जाती है। फिर प्राणायाम, ठीक है, एनर्जी बैलेंसिंग होगा कैसे, आपको मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, ऊर्जा संतुलन, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। तो ये सब आप जो एक्चुअल में वहां भी खर्च कर रहे हो और यहाँ भी खर्च कर रहे हो, लेकिन ये आपके मूल जो बेस एलिमेंट है, अगर हम एनर्जी को एलिमेंट है और आत्मा को एलिमेंट मान लें, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जहाँ जो जिसपे हम आपको काम कराने वाले हैं, ठीक है। तो प्राण संजीवनी आपके जीवन से संबंधित है, ठीक है। ये शरीर और शरीर के बाद भी, अगर आप शरीर, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, शरीर से बाहर भी घूम के आ जाते थे, तो उस लेवल पे तो हम नहीं करा रहे कि शरीर से बाहर जाके पंच प्राणों का विधान है ना। तो प्राण विद्या एक लेवल पे जाके अलग हो जाती है, ठीक है। हम केवल जहाँ तक परा विज्ञान बाहर नहीं होता शरीर, मतलब सहस्त्रार्था की करवाते हैं,
उसके आगे की विद्या नहीं करवाते हैं इसमें। ठीक है। तो प्राण, ये शरीर और ऊर्जा, इन दोनों का आपस में संतुलन बनाना ही प्राण संजीवनी है। ठीक है। शरीर में जितने भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो इस ऊर्जा के माध्यम से हम ले सकते हैं। ठीक है। अब कॉस्टिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा जो ओवरऑल प्लान है वो 1999 का है, मंथली कोर्स है। ठीक है। इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि क्या क्या होना है, हम क्या क्या करवाने वाले हैं। ठीक है। इसका नेक्स्ट स्लाइड है कि हम एक्चुअल में 1999 में हम क्या लेने वाले हैं। ध्यान, योग, आपका 1500 से 2000 रुपये मार्केट में कॉमन रेट है। साउंड हीलिंग हम कराने वाले हैं, वो वन टाइम आप जाओगे तो 1000 रुपये, मैंने पहले बताया, 1000 से 2000 रुपये वन टाइम ले लेते हैं, वो भी हम कराने वाले हैं। ठीक है। मर्म चिकित्सा जल्दी से कोई करवाता नहीं है क्योंकि यहाँ लोगों को पता नहीं है, लेकिन हम सेल्फ मर्म थेरेपी भी करवाने वाले हैं। ऊर्जा के जितने पॉइंट्स आपके हैं वो सब सिमुलेट करा देंगे। ठीक है। आपकी बेसिक जॉइंट पेन है, घुटने से चला नहीं जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें, या फिर शोल्डर पेन है, नेक पेन है। ठीक है। बहुत सारी चीजें, मर्म चिकित्सा आपको 2-3 मिनट में ही इफेक्ट दे देती है। ये बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। सारे ऊर्जा के पॉइंट्स बोले जाते हैं इसमें। ठीक है। अगर आप, और नॉलेज तो हम जो देने वाले हैं, खाली ये नहीं कि आपको खाली बोल रहे हैं कि आप कर लो, ऐसा नहीं। उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो सब शेयर किया जाएगा, ताकि आप उस चीज को देखिए। कोई भी चीज है अगर वो ऐसे ही कर दी जाए बिना बताए, तो वो एक तो याद नहीं रहती है, दूसरा फिर उस पर बिलीव नहीं होता कि इस चीज के करने के पीछे तो मतलब क्या है, हम कर क्यों रहे हैं। एक बार जब हम ये जान लेते हैं कि इस चीज के पीछे का विज्ञान ये है, ये इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो हम उसे करते हैं, हम याद भी रखते हैं उसको, और फिर हम उस चीज को फील भी करना शुरू करते हैं। क्योंकि अध्यात्म में ध्यान का अपना महत्व है। एनर्जी आती है, उसको फील किया जाता है, फील करके चैनलाइज किया जाता है। ठीक है। वो सब ध्यान के माध्यम से होता है। ध्यान कब लगता है, जब आपको पता होता है कि सिस्टम में चल क्या रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्टिंग इसकी 4500 से 8000 रुपये मंथली बैठ जाती है। ठीक है। हम खाली 1999 में दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भी कम से कम 2500 रुपये की सेविंग हम वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है। आप जगह जगह जाके कोर्सेज करोगे, इससे बढ़िया आप यहाँ पे कीजिए। सोल लेवल पे भी है, आपके शरीर का भी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि शरीर ही माध्यम बनने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये पेमेंट का क्यूआर कोड है, जिसको लेना है वो ले सकता है। बाकी अगर किसी को ट्रायल क्लासेस चाहिए 2-3 दिन के लिए, तो वो 99 रुपीज पे करके 3 डे क्लास ले सकता है। टाइमिंग्स हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो मॉर्निंग का पैसा ऑलरेडी चल रहा है, अगर उसी में कंटिन्यू करना है तो हम उसी में कंटिन्यू करा देंगे। ठीक है। तो 2-3 दिन में ही आपको एक्चुअल में एनर्जी फील हो जाएगी कि हम एक्चुअल में क्या कराने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, और ये कितना बेनिफिशियल है। ठीक है। अलग से सब कुछ कंटेंट दे देना, मॉनिटरिंग नहीं होगी। स्विच कब करना है, मॉनिटरिंग नहीं होगी। अकेला बंदा बैठ के काम नहीं कर सकता है। ग्रुप में जो काम किए जाते हैं, जो डिस्कशन के थ्रू किए जाते हैं, जो नॉलेज बेस्ड काम किए जाते हैं, वही सक्सेस लाते हैं। ठीक है। तो ये था ओवरऑल प्राण संजीवनी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। हाँ, लेकिन आज मैंने एक चीज डाला था अपने नोटिफिकेशन में, कि एक्चुअल में लाभ बेनिफिट क्या है। मतलब हम एक हमारा एक वेलनेस सेंटर स्टार्ट हुआ अभी दिल्ली में। एक हमारा शुरू होने वाला है, मतलब ऑपरेटिव होने वाला है, शुरू तो हो चुका है वो। अ, हम एक्चुअली अब जा रहे हैं फ्रेंचाइजी के ऊपर। सत्वा के नाम से हमने अपना सेंटर लॉन्च किया है। अभी ये 3-4 जगह हैं, नीचे ये लोकेशंस मेंशन है। ठीक है। आपका न्यू दिल्ली में है, हरियाणा में है पानीपत में, और उत्तराखंड हरिद्वार में है। इस टाइम हमारे 4 सेंटर्स हैं। ठीक है। जो एक सेंटर इसमें जो पानीपत वाला हरियाणा वाला है, वो सेंटर स्पेशली हमने रखा है ट्रेनिंग पर्पज से। क्योंकि अब हम पहले हम फिजिकल ही कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम कि हम फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया है। अब फ्रेंचाइजी में आपको क्या बेनिफिट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंचाइजी में क्या है, हमारे पास जो सत्वा जो वेल सेंटर है हमारा, इसके अंदर 8 नहीं 18 सर्विसेज हैं। ठीक है। इसमें आयुर्वेदा है, योगा है, मेडिटेशन है,
आपका चक्रा हीलिंग है, ऑरा हीलिंग है, साउंड हीलिंग, वाटर हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, आपकी सेल्फ मर्मा थेरेपी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाई जाएगी, इसमें थोड़ा सा बेस बताया जाएगा, क्योंकि ये कोर्स अपने आप में बहुत लेंथी है और जल्दी से लोगों को समझ में आता नहीं है। लर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है इसका। ठीक है, इसके कंपैरिजन में हम जो सिखाने वाले हैं वो पामिस्ट्री है, फेस रीडिंग है। ये दोनों टेक्निक ही मतलब विद्याएं ही आपस में इतनी अच्छी हैं कि सडनली सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट डाल देती है, क्योंकि आप उसको पहले ही देख लेते हो, फेस से ही आप जान लेते हो कि क्या क्या होने वाला है, कैसा व्यक्ति है, कैसा स्वभाव है। ठीक है, और एक बार हाथ देखने के बाद तो वो एकदम सिंक हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन किससे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अलावा हम कराने वाले हैं आपको टैरोट, नंबरोलॉजी, वास्तु, कर्ण चिकित्सा, नाड़ी परीक्षण, और लास्ट है हमारा हिप्नोसिस, हिप्नोसिस थेरेपी। मेंटली पीस आजकल बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटली पीस का, कि मेंटली पीस का बड़ा इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो मेंटली पीस हम क्या करते हैं, डीप स्लीप में ले जाके प्रॉब्लम जानने की कोशिश करते हैं। और अभी तक जितने भी हमने किए हैं, 100% का रिजल्ट मिला है कि व्यक्ति इतना डिप्रेशन में है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही डिप्रेशन की वजह से बनी हुई है। व्यक्ति इतना आजकल कंप्रेस है, ठीक है, कि वो चीजें एक तो रखता मन में, बाहर बोलता नहीं है, तो इंट्रोवर्ट होता चला जाता है, वहां उसकी प्रॉब्लम जनरेट होना शुरू हो जाती है, उसके वाइटल्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से बीमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये 18 सर्विसेज हैं। अगर आप इनको वन बाय वन करने जाओगे, ठीक है, तो कम से कम आप 7 से 8 लाख का हिसाब किताब आपका बैठेगा। ठीक है, लेकिन हम ये जो हमारी फ्रेंचाइजी लेंगे, हम इसको आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपका सेंटर बिल्ड करेंगे। ठीक है, सेंटर में लोकेशन आपकी होगी। ठीक है, उसमें ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड करके देंगे आपको। 1 लाख का आपको इसमें हम जो सामान है स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग, ठीक है, हीलिंग के रिगार्डिंग, वो सब हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो पानीपत वाला ऑफिस है, जो सेंटर है, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 4 5 ट्रेनिंग 15 20 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, उसी में आप मास्टर बन जाओगे, फिर आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस रह जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल्फ एक मतलब नॉलेजेबल पर्सन, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है, खुद का, आप अपनी खुद की चिकित्सा कर सकते हैं, अपने घर वालों की कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स की, आसपास से जो आपको गेन होने वाला था वो तो है ही। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल फ्रेंचाइजी का हमने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है। ठीक है, तो जिसको इंटरेस्टेड हो वो इसमें हमें पर्सनली कॉल कर सकता है, नंबर हमने नीचे दे रखे हैं। ठीक है, वरना आप प्राण संजीवनी मेरे नंबर पे कर सकते हैं, ये सेकंड नंबर प्राण संजीवनी का ही है। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी जानना हो, तो वो जान सकता है इसके रिगार्डिंग। मैम कोई प्रश्न है आपका? लक्ष्मी जी, तृप्ति जी। अब ट्रायल हम लोग देख सकते हैं। ट्रायल जी मैम। उन्होंने बताया ना 3 दिन का वो 99 रुपीज देकर ट्रायल ले हाँ सकते हैं। मर्म बिंदू भी बराबर है। में आएगा। मर्म बिंदू हाँ तर मैम, आपण घेऊया ना। प्राण संजीवनी का 199 किती प्राण संजीवनी ते का 99 ₹99 होगा। 99 रुपीज। 3 दिन का हाँ प्लेन, हाँ 3 दिन का प्लेन तृप्ती। है, बड़ा चीप रखा है इसलिए हाँ कि हाँ ले 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 घेऊया आपण, मस्त आहे, म्हणजे हाँ आपल्याला पण समजेल काय काय समजेल प्रोसिजर काय आहे। ते ठीक है, बाकी चालेल चालेल। हमारी फ्रेंचाइजी वगैरह है, आप किसी को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कुछ करना चाह रहे हो, या कुछ सीखने के लिए। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? अब आ रही है? हाँ आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग खाली सीखने का मन रखते हैं। नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रही? डेढ़ का प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप आपके आसपास कोई चाह रहा हो बिजनेस सेटअप करना या कुछ करना, या अपना कुछ काम करना, या कुछ सीखना चाहते हो, तो हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं, वैसे सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक
फेस रीडिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है, जो मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। फेस रीडिंग सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया, आप उसको पहले ही जज कर लोगे, इंट्रोवर्ट है, मन में रखने वाला व्यक्ति है, बच के रहना है इससे। ठीक है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, मतलब इतनी इतना अच्छा है कि आप वैसे ही पता कर लेते हो कि व्यक्ति सामने वाला क्या है ना। किसी को कुछ भी करना हो, ये सारे कोर्सेज वैसे भी अवेलेबल हैं, और अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता तो फिर तो उसको वैसे ही मिलने वाले सब कुछ। फ्रेंचाइजी की क्या कॉस्ट होगी, और इसमें क्या क्या क्लॉज हैं, वो ऑन कॉल अवेलेबल है। तो आप ऑन कॉल इस चीज को ले सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कोई और प्रश्न है? ठीक है। अगर आपको लेना हो क्लास तो आप ले सकते हैं। ठीक है। बड़ा छोटा सा अमाउंट रखा है मैंने। ठीक है। चलिए फिर आज का ये वेबिनार यहीं खत्म समाप्त करते हैं। कोई क्यूरी हो, जिसको फ्रेंचाइजी लेनी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हो। ठीक है। ओके। चलिए फिर। ठीक है, तो आज का ये वेबिनार हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। आशा है लोग इसे देखेंगे और हमसे जुड़ेंगे। चलिए, नमस्कार। जरूर जरूर जरूर।